अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक और हलाले के मसले पर। देखिए, हमारे मुल्क में जो तलाक दी जाती है, मोर देन 90% लोग गलत तरीके से तलाक देते हैं और फिर उसका जो हलाला करते हैं, वो जिस तरीके से वो हलाला किया जाता है वो हलाला भी गलत है, गैर शरई है। वो हलाला नहीं होता, वो हरामा होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में हलाला सेंटर्स बने हुए हैं और ये बिल्कुल गलत है। ये सेंटर्स बंद होने चाहिए। ये जो पैसे लेके हलाला किया जाता है और एक रात का हलाला किया जाता है, 2 रातों का हलाला किया जाता है, ये बिल्कुल गैर शरई है, गलत है, ये हराम है। ठीक है जी। अब इस तलाक देने के तरीके और हलाल जो शरई तलाक का तरीका है या जो हलाले का शरई तरीका है, उसकी तफसील में जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि तलाक एक हलाल अमल जरूर है, लेकिन ये ऐसा हलाल अमल है कि अल्लाह ताला को ये इंतहाई नापसंद है। तलाक का अमल, ये तलाक, मर्द का अपनी बीवी को तलाक देना अल्लाह ताला को हलाल चीजों में ये इंतहाई नापसंद अमल है। अल्लाह ने इसको पसंद नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ शैतान का ये पसंदीदा अमल है। ये शैतान जो होता है ना, इसके जो चेले होते हैं ना, इसके चेले जो हैं, इनकी ड्यूटियां लगी होती हैं। ये चेले जब अपने शैतान को रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो कहता, हाँ भी तुम क्या करके आए? वो कहता, जी मैंने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कत्ल करवाया। ठीक है, मैंने जी कत्ल करवाया। एक कहता मैंने जना करवाया। एक कहता जनाब मैंने डकैती करवाई। एक कहता मैंने भाइयों में लड़ाई डलवा दी। ठीक है, एक कहता है कि मैं मियां बीवी के दरमियान तलाक करवा के आऊं। तो वो शैतान जो है अपने उस चेले को बड़ा खुश होता है। ये जो तलाक, देखिए झूठ जो है वो कबीरा गुनाह है। ठीक है, और हमारे माशरे में तो अल्लाह माफ करे, छोटी छोटी बात पर झूठ बोला जाता है। आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाएं तो वो कस्में खाकर कह रहा होता है, जी मुझे जो है वो बचत ही नहीं है, और फिर वो जितनी वो रेट कह रहा होता है उससे कई गुना कम प्राइस में वो आपको कपड़ा दुकानदार भी दे देता है। झूठ कबीरा गुनाह है। ये इसकी माफी जो है वो तौबा करके इसकी माफी होती है। लेकिन उलमा इकराम ये कहते हैं कि अगर आप किसी मियां बीवी की तलाक होने से रोकना चाहते हैं तो आपका झूठ बोलना चाहिए, आपको गुनाह नहीं होगा। यानी कि ये इतना नापसंदीदा अमल है अल्लाह के नजदीक कि इस्लाम में झूठ बोलने की भी माफी है, लेकिन इस सूरत में कि आप एक मियां बीवी की तलाक होने से अगर झूठ बोले तो उस पर आपको कोई गुनाह नहीं है, उसकी माफी है। अच्छा, हमारे माशरे में होता क्या? हमारे माशरे में जो तलाक दी जाती है ना, वो होता है इस तरह के मियां बीवी का इख्तलाफ पैदा हुआ और खामद को गुस्सा आया, और जनाब खामद ने इख्तलाफ पैदा होने की वजह से, गुस्सा आने की वजह से बीवी को कह दिया तलाक 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 तलाक, लो जी। वो 3 दफा तलाक कहता है तो वो जी तलाक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। एक वक्त में आप 1 अरब दफा कह देना तलाक, तो वो तलाक एक ही होगी, वो 3 तलाकें नहीं होती। देखिए, ये अल्लाह ताला ने, ये जो हमारा मजहब है, ये जो दीन इस्लाम है, बड़ा ही जबरदस्त हमें ज़ाब्ता हयात दिया है, हमें जिंदगी गुजारने का एक बड़ा अच्छा दीन दिया है, एक मजहब दिया है, और ये साफ सुथरा, ये पाकीज़ा दीन है, पाकीज़ा मजहब है हमारा, ये दीन इस्लाम। अब अल्लाह ताला को पता था कि शैतान जो है उसने इंसान के दिलो दिमाग पे गालिब आना है और उसने इंसान को गुस्सा दिलवाना, और इंसान मर्द जो है वो गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह के जो तलाक देने का तरीका है, इसको जायज करार दिया ही नहीं शरीयत में। ठीक है जी। तो दूसरा ये कि ये अब हम ज्यादातर हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में होता ये है कि हम जब गुस्से में आके तलाक देते ना, तो आप जाते हैं अपना देवबंदी मकतबा फिक्र के पास या बरेलवी मकतबा फिक्र के लोगों के पास, तो वो कहते हैं जी कि हलाला होगा। अब वो हलाला किस तरह होता है? वो हलाला इस तरह होता है कि एक मर्द को गुस्सा आया, इख्तलाफ हुआ बीवी से किसी बात पे, उसने जनाब तलाक दे दी एक नशिस्त में, उसने एक यकदम 3 दफा कह दिया तलाक तलाक तलाक, लो जी। अब वो जाते हैं किसी बरेलवियों के मौलवी के पास, किसी देवबंदियों के मौलवी के। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बरेलवी, देवबंदी, उलमा इकराम हैं जिनको मैं जानता हूं, वो इस रवायती तलाक के और हलाले के तरीके के वो कायल ही नहीं है। वो कहते हैं ये नहीं ठीक, क्योंकि इस्लाम में हमें ये हुक्म देता है कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। इस्लाम साफ सुथरा पाकीज़ा मजहब है, दीन इस्लाम। ठीक है, तो ये जो हलाले के नाम पे जो जना हो रहा है, ये जो जना के अड्डे चल रहे हैं, ये जो हलाला सेंटर चल रहे हैं, ये जो, मैं तो इसको हलाला नहीं, मैं तो ये जो इनको हरामा सेंटर कहूंगा। ठीक है जी, ये गलाजत है, ये गंद है, ये गंदगी है, ये जना है। होता है कि जब गुस्से में आके खावन जो है वो तलाक देता है, तो जब गुस्सा ठंडा होता है तो कहता है मैंने गलती कर दी। अब औरत बेचारी का बाज़ कसूर औरत का भी होता है, जिससे तलाक होता है, बाज़ मर्द का भी कसूर होता है। ठीक है जी। तो अब जब गुस्सा ठंडा होता है तो मर्द कहता है मैंने तो गलती कर दी। अब वो गुस्सा दिलाने वाला कौन है? वो शैतान। शैतान अपना काम करके निकल जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर वो कहता है मुझसे गलती होगी। अब वो जब किसी मौलवी के पास जाते हैं तो मौलवी कहते हैं जी कि अब तो हलाला होगा। अब वो हलाला कैसे होगा? वो जी मौलवी कहता है जी कि मैं आपसे इतनी फीस लूंगा, इतने पैसे चार्ज करूंगा, और मैं आपकी बीवी के साथ निकाह अपना पढ़ाऊंगा, या मैं खुद ही निकाह पढ़ दूंगा। ये 1 रात मेरे साथ गुजारेगी, मैं इसके साथ हमबिस्तरी करूंगा, और मैं इसके साथ इंटरकोर्स करूंगा, मैं इसके साथ सेक्स करूंगा। मैं सुबह जनाब इसको उठ के तो मैं इसको तलाक दे दूंगा, और तलाक दे के तो फिर मैं आपका निकाह भी पढ़वा दूंगा और उसकी मैं अलग से फीस चार्ज करूंगा। ये हराम खोर मौलवी, ये हलवा खोर मौलवी, इनको खौफ खुदा नहीं, इनको अल्लाह का डर नहीं है। इन्होंने दीन इस्लाम को बिगाड़ के रख दिया है। इस्लाम पाकीज़गी का दर्स देता है, इस्लाम सफाई का दर्स देता है, इस्लाम जो है वो बुराई से, गलाजत से, गंदगी से, जना से रोकता है। लेकिन इन जालिमों ने जना को जो है वो अपना हलाल कर दिया हुआ है। ये हलाले की सूरत में असल में वो हराम है। अच्छा, ऐसे ऐसे केस भी देखने में आए हैं कि अपना मौलवी की नीयत खराब हुई, मौलवी सुबह उठा, उसने कहा मैं तलाक नहीं देता, वो बीवी को लेके भाग गया।
अब वो जिस मर्द की वो असल में बीवी होती है, जिसने तलाक दी होती है, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है कि मौलवी मेरी बीवी को लेके भाग गया, मैं क्या करूं। और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे सुने हैं। अच्छा, अब एक तो वो जनाब मौलवी तलाक नहीं देता, ठीक है, ऊपर से उसकी बीवी भाग जाती है। अब वो एक बीवी भाग गई, ऊपर से जनाब वो अब किसी को बताने के काबिल भी नहीं है। एक हमारे कारी साहब है मस्जिद के, वो गुजरांवाला में होते हैं, लेकिन अपना हमारी मस्जिद में आते हैं वो जुम्मा पढ़ाने के लिए। तो वो एक वाकया बता रहे थे, वो कहते हैं कि मेरे पास एक केस आया, लड़का लड़की जो है वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, यंग थे, लव मैरिज थी उनकी। वो किस बात पे तलाक हुआ तो मर्द ने जो है वो जनाब तलाक 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 3 तलाकें दे दी। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा रजू कर लेते हैं। अब रजू किस तरह करेंगे, वो गए जी एक अपनी मुकामी मस्जिद में और मौलवी से जाके बात की। मौलवी कहता है कि जनाब हलाला होगा। वो कहते जी वो क्या होगा और कैसे होगा। उसने कहा जी कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब आपकी बीवी से मैं नकाह पढ़ाऊंगा और एक रात इसके साथ गुजारूंगा, इसके साथ हम बिस्तरी करूंगा, इंटरकोर्स करूंगा, सुबह उठ के इसको तलाक दे दूंगा, इसकी इतनी फीस होगी और नकाह भी मैं पढ़ा दूंगा, तो नकाह की अलग से फीस चार्ज करूंगा। अब वो मर्द कहता है मौलवी साहब मेरी तो ये गलत दोबारा नहीं करती, ठीक है। तो लड़की कहती मैंने भी नहीं करना। तो लड़की बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, बात उसने समझदार वाली की और बड़ी उसने मुदल्लल बात की, लेकिन की उसने गलत बात, उसने गलत की लड़की ने। लड़की कहती कि मौलवी साहब तलाक इसने दी है, ठीक है, हलाला इसका करो, मेरा क्यों करना है, नकाह इससे पढ़ाओ, इसके साथ रात गुजारो, इसके साथ हम बिस्तरी करो, इसके साथ इंटरकोर्स करो, सेक्स करो, सुबह उठ के इसको तलाक दे देना और दोबारा हमारा निकाह पढ़ा देना। इसने तलाक दी, मेरा क्या कसूर, ऊपर से मैं क्यों भुगतूं, ठीक है जी। तो मुझे किस बात की सजा है। मौलवी ने कहा नहीं जी, मैं तो इससे निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं तो इससे इंटरकोर्स नहीं कर सकता, हम बिस्तरी नहीं कर सकता, हलाला तो आपका होगा, आपको ये करना पड़ेगा। लड़की कहती मैंने नहीं है काम करना। अब उसका खामद भी कही ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो एक किस्म की गलाजत है। तो फिर वो जो अपना मौलवी साहब थे उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें, आप जाएं वो अहले हदीसों की मस्जिद में और वो उनके पास आपके मसले का हल है। तो वो फिर आए जनाब खतीब साहब के पास और खतीब साहब को उन्होंने आके सारा मामला बताया और फिर उन्होंने कहा जी कि ये हलाला जो है ये बिल्कुल गैर शरई है, जिस तरह से ये हलाला होता है ये हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये खुराफात है, ये ज़िना है। उन्होंने कहा जी अब क्या करें। अच्छा, अब आते हैं हम कि तलाक होती किस तरह, जो शरई तलाक का तरीका है, और रजू किस तरह होता है, किन सूरतों में होता है। अच्छा देखिए, जब पहली तो बात ये जो तलाक है ना, ये कोशिश करें कि आप ऐसे पॉइंट पे, ऐसे मोड़ पे ना पहुंचे कि आपको तलाक देनी पड़े। कोई इख्तलाफात है तो मिल बैठ कर उसको सॉर्ट आउट करें, उस मसले का हल निकालें। और ये वैसे भी अल्लाह ताला के नजदीक ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है, एक ऐसा अमल जो अल्लाह ताला के लिए नापसंदीदा लेकिन शैतान के लिए पसंदीदा, तो आप उसको क्यों पसंद कर रहे हैं। देखिए, एक जो मर्द है उसको बीवी मिल जाएगी, एक जो बीवी है उसको खामद मिल जाएगा कोई, और बच्चे रुल जाएंगे, ठीक है जी, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जो मामला है उनको सेटल करें। अच्छा, अब गुस्सा आया, एक वक्त में 1 अरब दफा कह दिया ना तलाक है, तो वो एक तलाक होती है, ठीक है, लेकिन होता इसके उलट है। और यहां पर जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए ये जो पैसे लेके हलाला करते हैं, लोगों की बीवियां भगा लेते हैं, गायब कर देते हैं बीवियों को, फिर नकाह पढ़वाने के भी पैसे लेते हैं, ये जो हलाला सेंटर खुले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, हुकूमत को ये हलाला सेंटर बंद करने चाहिए, ठीक है जी। चारों इमाम मालिक, ये इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, ये इमाम हंबल, ये चारों इमाम जो है ना, इमाम अबू हनीफा का कौल है कि मेरी बात के मुकाबले में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो मेरी बात को तरजीह नहीं देनी, अल्लाह के नबी की बात को तरजीह देनी है, ठीक है जी, और मेरी बात को दीवार पे दे मारना है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि इन सेंटर्स को बंद करे। अच्छा, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो हम इनफरादी तौर पर इस माशरे की भलाई के लिए जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। अब होगा ये कि तलाक दे दी, ठीक है, ओके। अब अच्छा, बात का तलाक देने में भी ना एक और मसला है तलाक में, उसमें होता यह है कि औरत के पीरियड्स आए, औरत के पीरियड्स आने के बाद मर्द ने उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, ठीक है, हम बिस्तरी कर ली। हम बिस्तरी करने के बाद अगर मर्द तलाक देता है तो तलाक हो जाएगी, लेकिन वो गुनहगार होगा, मर्द को उसका गुनाह होगा। मर्द इस कैफियत में, इस हालत में तलाक देगा, तलाक हो जाएगी, लेकिन वो गुनहगार होगा। अच्छा, अगर औरत को पीरियड्स आए और मर्द और औरत ने पीरियड्स आने के बाद हम बिस्तरी नहीं की, मर्द इस कैफियत में, इस हालत में तलाक देता है, तो वो तलाक तब भी हो जाएगी, लेकिन मर्द को गुनाह नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मर्द ने तलाक दे दी, अब क्या होगा। अब मर्द और औरत के पास 3 पीरियड्स का टाइम है, 3 माहवारियों का टाइम है। अब वो 3 माहवारियां 2 महीने में आ जाए, वो 2.5 महीने में आ जाए, वो 3 महीने में आ जाए, वो 4, 5, 6 महीने में आ जाए, आप तीसरी माहवारी आने से पहले, तीसरे पीरियड आने से पहले रुजू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि तीसरा पीरियड आने से पहले जो मर्द है वो रुजू करना चाह रहा है, औरत नहीं करना चाह रही, तो रुजू तसव्वुर किया जाएगा। औरत भले नहीं करना चाह रही, मर्द करना चाह रहा है, मर्द का गुस्सा ठंडा हो गया, मर्द कहता रुजू करने, औरत कहती मैं नहीं करती, ठीक है। माजरत के साथ औरतें जरा वो गुस्से की तेज होती हैं और वो हट जाती हैं, तो सारी औरतों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी। तो अब उसमें मर्द अगर कह देना कि मैं रुजू करता हूं, तो वो रुजू तसव्वुर किया जाएगा, औरत भले के ना के, औरत बेशक ना माने। लेकिन अगर तीसरा पीरियड आ गया है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि जनाब नए सिरे से नकाह होगा, नए सिरे से हक महर तय होगा, फिर वो रुजू करेंगे। अच्छा, अब 6 महीने बाद उनका फिर कोई साल बाद इख्तलाफ हुआ, उसने फिर कह दिया तलाक 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 तलाक, एक वक्त में 1 करोड़ दफा कह दिया जी, लेट्स सपोज, ये एक ही दफा कह दिया,
वो दूसरी तलाक हो गई। अब फिर इन दोनों के पास 3 माहवारियों का टाइम है। 3 माहवारियों से पहले अगर औरत भी कहती है रजू करना, मर्द भी कहता है रजू करना, ओके हो गया। औरत कहती है रजू करना है, मर्द कहता है नहीं करना, तो रजू नहीं होगा। लेकिन अगर मर्द कह दे तीसरी माहवारी आने से पहले, औरत के या ना के, तो वो रजू तस्वर किया जाएगा। लेकिन तीसरी माहवारी आ गई, पीरियड्स आ गए तीसरी दफा, उसके बाद दोबारा निकाह पढ़ाया जाएगा, दोबारा नए सिरे से हक महर तय होगा। ठीक है जी। अब मर्द ने ये 2 तलाकें दे दी, ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा, अब देखिए वो मर्द 2 तलाकें दे चुका है। अब उसके बाद उनका इख्तलाफ होता है ना, तो उस सूरत में अगर मर्द तलाक देता है ना, तो 2 तलाकें हो चुकी हैं, अब उसने तीसरी दफा कह दिया मेरा तुमसे गुजारा ही नहीं है भाई, हम दोनों का आपस में गुजारा ही नहीं है, ठीक है। अब वो फिर इख्तलाफ होता है, मर्द फिर कह देता है जी मैंने तुम्हें तलाक दी। वो अच्छा तीसरी तलाक देने से पहले जब उसने पहली तलाक दी, तो एक बात जेब में रखिएगा, मर्द औरत को घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि रजू की ऑप्शन है। औरत उसी घर में रहेगी, औरत मर्द के कपड़े धोए, कपड़े इस्त्री करे, ठीक है जी, उसका नाश्ता उसका खाना करे, मर्द औरत के खर्चे पूरे करे। ये जो हमारे माशरे में एक और ये होता है ना कि पहले तलाक देते हैं तो औरत को कहते हैं चलो जी बोरिया बिस्तर उठाओ अपनी माँ के घर जाओ, या उसके माँ को, भाइयों को, बाप को फोन कर देते हैं अपनी लड़की आगे ले जाइए, मैंने नहीं रखनी। इसमें मर्द गुनहगार होता है। तो पहली तलाक जब आप देते हैं तो औरत को घर से नहीं निकालना, घर में ही रखना है ताकि रजू वाला मामला बने। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है कि घर से निकालोगे तो गुनहगार होगे मर्द। अच्छा वो जब दूसरी तलाक देता है ना, तो दूसरी तलाक के बाद भी रजू की ऑप्शन होती है, वो औरत को घर से नहीं निकाल सकता, औरत उसी घर में रहेगी, मर्द उसके खर्चे पूरे करेगा, औरत भी उसके जूती कपड़ा नाश्ता खाना ये वो तैयार करके सारा कुछ उसको देगी। लेकिन जब मर्द ने उसको तीसरी तलाक दे दी ना, तो तीसरी तलाक के बाद रजू की ऑप्शन खत्म। इधर मर्द ने तीसरी तलाक दी, इधर जनाब औरत अपना बोरिया बिस्तर उठाए और अपनी माँ के घर चली जाए, अपने बाप के घर चली जाए, या अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास जाकर रह जाए। फिर औरत तीसरी तलाक देने के बाद औरत जो है वो मर्द के पास रह ही नहीं सकती, क्योंकि रजू का ऑप्शन खत्म। अच्छा अब यहां पर एक चीज ये देखने वाली है कि जब मर्द ने तीसरी तलाक दे दी, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो औरत है उसको पीरियड्स आए, ठीक है ओके, फिर वो औरत 3 पीरियड्स का, 3 माहवारियों का इंतजार करेगी, उसके बाद वो औरत आजाद है और वो 3 पीरियड्स के बाद शादी कर सकती है किसी और मर्द के साथ। लेकिन अगर तीसरी तलाक जब मर्द ने दी, उसने औरत ने अपना बोरिया बिस्तर उठा के वो अपने मां बाप के घर जाके बैठ गई, रजू की ऑप्शन खत्म हो गई, ठीक है जी। तो उस सूरत में होगा ये कि अच्छा फिर अगली सूरत ये है कि उसको पीरियड्स नहीं आए, इट मींस या तो उसको कोई मसला है मेडिकली, वो अपना डॉक्टर से चेकअप कराए, या उसको हमल ठहर चुका है। अब अगर उसको हमल ठहर चुका है, तो जब तक बच्चा पैदा होना है तब तक वो औरत बाउंड है। वो बच्चा पैदा करने के बाद वो औरत आजाद होगी और वो फिर आगे किसी और मर्द के साथ शादी कर सकेगी, ठीक है जी। तो ये है शरई तरीका तलाक का, और रजू की ऑप्शन से सिर्फ 2 है, एक पहली तलाक के बाद, एक दूसरी तलाक के बाद, पीरियड से, तीसरे पीरियड से पहले भी और तीसरी पीरियड के बाद भी। लेकिन निकाह पढ़ा अगर हक महर तो उसी टाइम अदा कर देना चाहिए, निकाह के टाइम ही। अगर निकाह के टाइम किसी वजह से अदा नहीं करता तो निकाह के फौरन बाद, शादी के फौरन बाद अदा कर दे। और ये जो निकाह पढ़ाया जाएगा ना पहली तलाक के 3 पीरियड्स गुजरने के बाद और दूसरी तलाक के 3 पीरियड्स गुजरने के बाद, उसमें वो हक महर उसने देना है, उसने वो हक महर पहली तलाक के बाद वाला भी देना है, दूसरी तलाक के बाद वाले भी देना है। अच्छा अब जो शरई हलाल है ना, वो क्या होता है, वो कैसे होता है। अच्छा अब लेट्स सपोज वो औरत आजाद हो गई, या वो 3 पीरियड्स गुजार के आजाद हो गई, या वो बच्चा पैदा करके वो आजाद हो गई और उसने जनाब किसी और मर्द के साथ शादी कर ली। अच्छा वो 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद उसकी उस मर्द से भी नहीं बनी। जरूरी नहीं है कि वो औरत ही गलत हो, बाद तो मर्द गलत होते हैं, बाद का औरत गलत, बाद का दोनों की गलती होती है। अब उस औरत को साल, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद कह लें जी, तो उसको होगी तलाक उस मर्द से भी। अच्छा अब वो औरत होगी फारिग उससे 3 पीरियड्स गुजार के, या उसका बच्चा पैदा करके। अब वो साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसके पहले वाले खामन को पता चला कि उसकी फिर तलाक हो गई औरत की। उस औरत को पता चला कि उसने जनाब वो मुझसे शादी करना चाहता है, पहले वाला खामन, तो फिर वो औरत उसके लिए हलाल तस्वर होगी। इसको कहते हैं शरई हलाला। ये प्री प्लान्ड नहीं होता, लेकिन अगर मर्द के दिलो दिमाग में ये ख्याल आए कि जी ये मेरे पे हराम हो गई, अब तीसरी तलाक के बाद हो सकता है इसका अगला मर्द भी इसको छोड़ दे, तो मैं इससे फिर कुछ 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मैं इससे शादी कर लूंगा। और दूसरी तरफ अगर औरत के दिलो दिमाग में भी ये ख्याल आए कि जी मैं आगे शादी करती हूं, अगर मेरी इससे भी ना बनी तो मैं इससे, अगर इससे भी तलाक हो गई, या मैंने इसे खुला ले लिया, या मैं इसे खुला लूंगी और मैं फिर पहले वाले मर्द के पास वापस चली जाऊंगी, अगर इस तरह की कोई प्लानिंग है मर्द और औरत के दिमाग में, तो वो हलाला कंसिडर नहीं होगा, वो हराम होगा काम, वो अमल हराम होगा। वो औरत उसके लिए हराम होगी, उस मर्द के लिए वो औरत हराम होगी, उस औरत के लिए वो पहले वाला मर्द हराम होगा, उस मर्द के लिए भी वो पहले वाली औरत हराम होगी। मर्द से 4 शादियां, 3 शादियां और कर ले, लेकिन उसके बाद चौथी की ऑप्शन है, ना मर्द के दिलो दिमाग में प्लानिंग हो, ना औरत के दिलो दिमाग में किसी किस्म की प्लानिंग हो, ठीक है, किस्मत को नहीं था मंजूर,
फितरत को नहीं था, कुदरत को नहीं था मंजूर, या कोई हालात इस तरह के बन गए, उसकी फिर तलाक हो गई। उन दोनों के दिलो दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसे ही पता चलता है कि जी वो जो औरत फारिग हो गई है, उसे फिर तलाक हो गई है, वो घर बैठी हुई है अपने बच्चे लेके, या बगैर बच्चों के बैठी है माँ बाप के घर। हाँ, फिर वो आपस में विदाउट एनी प्री प्लानिंग रुजू कर सकते हैं, दोबारा उनका निकाह हो सकता है, दोबारा अखबार तय हो सकता है। इस सूरत में वो औरत हलाल होगी। ये होता है शरई हलाला। तो ये जो रवायती तलाक का तरीका या रवायती ये हलाला सेंटर खुले हुए हैं, इनसे बचिए और अपने रिश्तेदारों को भी बचाइए, और अल्लाह ताला जो है वो तलाक से बचा के रखे आपको भी और आपके रिश्तेदारों में सबको भी, आपके सब रिश्तेदारों को भी, जानने वालों को भी। और अल्लाह ताला इस अपने नापसंदीदा अमल को इंसानों को भी ये तौफीक दे कि वो भी इसको नापसंद करें और शैतान को खुश ना करें। अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा आसानियां पैदा करें, उन आसानी को ज़्यादा खल्क़ खुदा में तकसीम करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।